अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फजल सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज की बात है किसानों के एहतजाज के हवाले से जो कि इंडिया में हो रहा है, और सेकंड ये कि पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन साइड से जो छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट मिल चुकी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जरूर कोई छेड़छाड़ की कोशिश की जाएगी, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी है कि जिसके मुताबिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी पूरी है। जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने क्या करनी है उसको भी प्लान किया जा चुका है। लेकिन इन सब का मकसद क्या है? अभी हमारे 2 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। IAS ने जो स्टेटमेंट दे दी है, कल हाई अलर्ट कर दिया गया था पाक फौज को, इसीलिए कि हम जो मंसूबे हैं इंडिया के उसके बारे में जान चुके हैं, हमारे इदारे उसके बारे में जान चुके हैं। अब हो ये रहा है कि इंडिया में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, किसान एहतजाज कर रहे हैं, मफलूज होकर रह गया दिल्ली। ट्रैक्टर्स हैं लाखों, उसमें बाइक्स हैं, उसमें जो है लोगों की सारी ट्रांसपोर्ट वो है, खुद पब्लिक है, किसान स्पेशली सारे के सारे। और अब सिर्फ किसान नहीं रहे, किसानों के साथ बैंक्स के लोग हैं, मुख्तलिफ यूनियंस के लोग हैं, और सब एहतजाज कर रहे हैं। भाई हमें तो ये सरकार ये बता दे कि बिल हिंदुस्तान में ही बनाए जा रहे हैं या कहीं और से ला रहे हो बनवा करके। जो हमारा कृषि बिल है उसका हम पिंडदान कर रहे हैं, पिंडदान। सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, सरकार मानना चाहती है, लेकिन सरकार पे गलती हो गई कि बिल लाने से पहले ही किसी को वादा कर लिया, वो नहीं मान रहे। केजरीवाल साहब दिल्ली में हाउस अरेस्ट किए जा चुके हैं। केजरीवाल जो कि वजीर आला है, एक CM को हाउस अरेस्ट कर दिया गया हुआ है। अच्छा, किसानों में मुसलमान किसान भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, और बाकी जो मज़ाहिब के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। किसान एहतजाज करे साहूकार के खिलाफ, जिसे फायदा दे रही है भारतीय हुकूमत। वो साहूकार, वो मुनाफाखोर के जो किसानों का हक मार रहे हैं, उनके खिलाफ किसान एहतजाज कर रहे हैं। सिख किसान जो है वो साथ ही खालिस्तान के नारे भी लगा रहे हैं, और ये एहतजाज इस हद तक बढ़ चुका है कि दिल्ली तो मफलूज हुई पड़ी है, लेकिन भारतीय हुकूमत के लिए इससे पहले किसी भी एहतजाज के लिए इस कदर मुश्किलात सामने नहीं आई थी। अब एक वाहिद रास्ता कि अपने कौम की, खासतौर पर मीडिया की तवज्जो इस सारी बातों से, किसानों के एहतजाज से, खालिस्तान के नारों से हटाने के लिए एक दफा फिर पाकिस्तान के साथ जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे थोड़ी से तमाशा करने की है, कोई छेड़छाड़ करने की है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पाकिस्तान के पास मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान तो 2 साल से कह रहे हैं, बल्कि मिड 2020 में भी उन्होंने कहा था कि हमें ये रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कुछ जो है वो हो सकता है। इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक के दावे किए गए थे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं थी पाकिस्तान पे, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक वो होती है कि जिसमें मिलिट्री जो है वो टारगेट किया जाता है, और उसमें आसपास की चीज़ों का नुकसान नहीं किया जाता, या अगर नुकसान हो तो कम से कम नुकसान किया जाता है। लेकिन इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया था उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद अभिनंदन भी चपेड़े खा के वापस गया था, चाय शाय पिला के हमने वापस किया था, तो हमेशा से उसको हजीमत का सामना करना पड़ा है। BBC जैसे, जो कि इसके फेवरेट चैनल है, उसने खुद कहा था कि ये सिर्फ ड्रामा, यहाँ दरख्त गिरे हुए, यहाँ कुछ नहीं हुआ। पुलवामा अटैक के बाद या उरी अटैक के बाद जो कुछ पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया सब गलत साबित हुआ। कल पाक फौज को हाई अलर्ट का हुक्म दिया गया था, और पूरे पाकिस्तान में ये खबर फैल चुकी थी, और इसके बाद ISPR की स्टेटमेंट आ गई कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर छेड़छाड़ की गई है, 2 जवान शहीद हो चुके हैं। तो बेसिकली इस सब के पीछे किसानों का एहतजाज है। किसानों की ये तहरीक सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, हिंदुस्तान के खिलाफ ये तहरीक जहाँ जहाँ किसानों के रिश्तेदार मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, क्योंकि सिख कम्युनिटी कनाडा में, अमेरिका में और बरतानिया में बहुत बड़ी तादाद में, खासतौर पर कनाडा तो पूरा सिखों से भरा पड़ा है। तो वहाँ पे भी इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो कि फॉल्स न्यूज़ का है वो भी इंडिया का बेनकाब हो चुका है। तो इंडिया इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। अर्नब गोस्वामी जैसे जो एंकर्स हैं वो भी जेल यात्रा कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी बहुत सी डेवलपमेंट हो रही है। कोरोना की वजह से बेशतर इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी जो है वो जान से जा चुके हैं। तो हर तरफ एक तबाही मची हुई है। उसमें किसानों का ये एहतजाज जो शदीद तरीके से किया जा रहा है, उसने भारतीय हुकूमत को बौखला के रख दिया। उसके पास संभलने का और कोई तरीका नहीं सिवाय इसके कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह से तैयार हैं, पाक फौज पूरी तरह से तैयार है। दुनिया की नंबर 1 फौज जिसे कहा जाता है, ISI जिसे दुनिया का नंबर 1 इंटेलिजेंस इदारा कहा जाता है, उसने तो पहले से तैयारी कर रखी है कि क्या जवाब देना है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये है कि हमें पता है कि किस किस्म की तैयारी की जा रही है, किस किस्म के हालात जो है वो इख्तियार किए जाएंगे, और ये कंफर्म है कि वो कोई ना कोई ऐसा अटैक, कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करने वाला है हमारा दुश्मन, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो हम मशवरा यही देंगे मोदी सरकार को कि बेहतर ये होगा कि किसानों के हालात पर तवज्जो दी जाए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आप चीन से छेड़छाड़ करके देख लें, आपको
बहुत ही बेहतरीन जवाब मिलेगा। आप हमें अंडर एस्टिमेट करके अगर छेड़ना चाह रहे हैं तो आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इस बार शायद हम आपको माफ नहीं करेंगे और हम अंदर तक कश्मीर तक जाने का इरादा रखते हैं। अगर आपके पास भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है तो आपको ये पता होगा मोदी साहब कि इस बार बात सिर्फ जवाबी हमले या जवाब देने तक महदूद नहीं रहे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमारे सरहदों के मुहाफिजों की हिफाजत करे। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए है और इंशाल्लाह रहेगा। अल्लाह हाफिज।